टू ऑल। आफ्टर अ बुल रैली, जैसा कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस कूल डाउन हो गया है, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो यह ऑलमोस्ट क्रैश हो गया है, जहां की 20-30% तक नीचे आ चुका है। सो इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड और सिल्वर? और जो रैली थी, जो एप्रिसिएशन था, वो जा चुका है, तो अब और भी करेक्ट होना है। तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा दैट विल हेल्प यू टू एनालाइज द सिचुएशन, कि क्या चीजें चल रही हैं, कैसे चीजें चल रही हैं, और दैट विल हेल्प यू टू डिसाइड कि क्या अब भी आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको अपडेट यह करना चाहता हूं कि सेबी ने एक नई गाइडलाइन इशू की है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 से जो अपने ईटीएफ की, या फिर ईटीएफ सिल्वर हो, ईटीएफ गोल्ड हो, या फिर म्यूचुअल फंड हैं जो भी गोल्ड और सिल्वर के, इन सब की पैगिंग अपने लोकल एमसीएक्स से कर दी है। अपनी लोकल इंडिया में जो भी गोल्ड और सिल्वर की प्राइस होगी, वो अब चाहे एनएससी पे हो चाहे एमसीएक्स पे हो, ये उससे पैगिंग होगी। पहले इसकी पैगिंग लंदन बुलियन मार्केट से थी, तो जिसके वजह से एक ट्रांसपेरेंसी की भी इशू आ रही थी, और लोकल मार्केट और वहां की लंदन बुलियन मार्केट की प्राइस में हमेशा वेरिएशन रहता था, जिसकी वजह से कस्टमर्स को काफी वॉलिटिलिटी देखनी पड़ती थी। अब सेबी की गाइडलाइन बहुत ही क्लियर है कि जो भी लोकल अपना इंडिया में सिल्वर और गोल्ड का प्राइस होगा, उसी स्पॉट प्राइस से अपने ईटीएफ म्यूचुअल फंड की भी पेगिंग की जाएगी। सो दिस इज अ गुड साइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आफ्टर अ बुल रैली, अभी तो प्राइसेस कूल हो गए हैं, तो नाउ दिस इज इट अ टाइम टू बाय, और आप और वेट करना चाहते हैं? तो इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर? यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं? तो यह, इस पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, आप 3 साल से 5 साल का प्रीव्यू लेके चल रहे हैं, तो स्टिल नथिंग हैज गॉन। आराम से इन्वेस्ट कीजिए एंड वेट फॉर द टाइम, बिकॉज जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है फिर से, आफ्टर यूएस एंड ईरान फेल्ड टॉक्स, पॉसिबिलिटी है कि एक बार फिर से गोल्ड के प्राइस और सिल्वर के प्राइस, ये दोनों अपवर्ड्स जाने वाले हैं। नाउ द सेकेंड फैक्टर, जब भी हम सिल्वर की बात करते हैं, तो पहले इंडस्ट्रियल यूज इसका उतना नहीं था। नाउ हम ईवी की बात करें, हम सोलर की बात करें, हम सेमीकंडक्टर की बात करें, हम चिप की बात करें, डिफेंस की बात करें, तो सिल्वर की यूजेज हर जगह बढ़ गया है, जिसकी वजह से कंजम्पशन तो बढ़ गया है, बट प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है। और सिल्वर के यूज की अगर बात करें तो यह रिसाइकल नहीं होता है इतनी जल्दी। अगर ईवी में आप यूज कर रहे हैं तो मिनिमम 15 साल आप गाड़ी चलाएंगे, 20 साल, देन स्क्रैप में जाएगा, तो फिर वापस जो भी है वो रिकवर कर सकते हैं, 5 ग्राम 10 ग्राम जो भी लगा होगा, बट दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। सो सिल्वर की ओवरऑल डिमांड की बात करें इन द लॉन्ग रन, तो उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं, तो इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर अ लम सम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड और ईटीएफ, बेटर है आप सिप करें, सो दैट कि अगर प्राइस गिरता भी है तो आपकी एवरेज आउट होती रहेगी, अगर प्राइस बढ़ता भी है तो ऑन एन एवरेज आपकी बाइंग हर प्राइस पे होगा, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका एक फंड भी कंसोलिडेट हो जाएगा, एंड देन once you will see कि price has increased substantially, then you will see growth in your investment. Now the next strategy आप यह भी रख सकते हैं कि जब भी डिप कुछ आता है तो आप एडिशनल फंड्स इन्फ्यूज कर सकते हैं। आपका एसआईपी तो चल रहा है, बट आपको लगता है कि एक एडिशनल सब्सटेंशियल डिप आया है, देन आप एक मेजर फंड आप इसमें इन्फ्यूज कर सकते हैं। That will also help. Now the next strategy what you can keep, कि बहुत ज्यादा अप आता है all of a sudden, then that portion you can again sell and book profit. तो उसमें क्या है कि आपका एसआईपी तो चल ही रहा है, बट एक फंड आप कैश इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि अगर गिरता है तो खरीद लें, और जैसे ही बढ़ता है 10%, 15%, 20%, देन यू लिक्विडेट इट। तो उसमें क्या है कि दोनों चीजें आपकी चलती रहेंगी, बट हाँ, डे इन डे आउट पे ऐसा ना करें। इन दिस ऑल्सो यू टेक अ टाइम ऑफ अराउंड 2-3-4 मंथ्स, की जैसे ऊपर जा रहा है, आ रहा है, स्लो पेस से चीजों को करें, दैट विल हेल्प यू आउट। जैसा कि आप जानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर की जब भी बात आती है, तो फिजिकल गोल्ड की एडवाइस भी काफी लोग करते हैं कि सबसे बेस्ट इज टू बाय फिजिकल गोल्ड, बट कुछ ऐसी चीजें फिजिकल गोल्ड के साथ हैं अटैच,
जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। व्हेनेवर यू विल गो टू बाय फिजिकल गोल्ड, वो बीच के मार्जिन्स, बिकॉज डेली प्राइस फ्लक्चुएशन रहता ही रहता है, प्राइस में वेरिएशन है, तो वो सारा मार्जिन्स का बेनिफिट जो भी आप किसी शॉपकीपर के पास जाएं या आप किसी भी बड़े ब्रांड के पास भी जाएंगे, तो ये मार्जिन्स का आपको लॉस होना ही होना है। यू विल ऑलवेज एंड अप पेइंग हायर वैल्यू फॉर दैट। इसके अलावा नाउ द नेक्स्ट इज मेकिंग चार्ज। अगर आप इवन क्वाइन भी लेते हैं, इन दैट ऑल्सो मेकिंग चार्ज तो ऐड रहता ही रहता है, विच इज एडिशनल कॉस्ट। जब आप लिक्विडेट करने जाएंगे तो यह आपको नहीं मिलेगा। नाउ द थर्ड इज जीएसटी। आप जब भी फिजिकल गोल्ड या सिल्वर खरीदते हैं तो आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, और जब आप सेल करेंगे तो इट्स अ लॉस फॉर यू। तो ये सब चीजें फिजिकल के साथ जुड़ी हुई हैं। वहीं अगर हम ईटीएफ या म्यूचुअल फंड की बात करें, तो अगर आप गोल्ड का म्यूचुअल फंड ले या फंड ऑफ फंड लेते हैं, बहुत ऐसे फंड्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड है। वो 70% सिल्वर रहेगा, 30% गोल्ड रहेगा, 50-50, 60-40, हर तरीके के रेशियो अवेलेबल है उसमें। या फिर आप सिर्फ गोल्ड लेना चाह रहे हैं या आप सिर्फ सिल्वर लेना चाह रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। वहां पे सबसे एडिशनल एडवांटेज आपके पास यह होता है कि लिक्विडिटी की कोई इशू नहीं होती है, और प्लस जो हिडन मार्जिन्स या हिडन कॉस्ट जो आप पे करते हैं, आपको जीएसटी पे नहीं करना, आपको मेकिंग चार्ज पे नहीं करना, ये बीच के जो आपके ट्रेडर्स के मार्जिन है वो नहीं पे करने। व्हाटएवर इज लिस्टेड ऑन एनएससी और एमसीएक्स, आप उसी पे बेचेंगे और उसी पे खरीदेंगे। तो दैट गिव्स अ काइंड ऑफ एडिशनल एडवांटेज फॉर यू। प्लस अगर आप फिजिकल खरीदने जा रहे हैं, देन स्टोर करके उसको रखने की भी प्रॉब्लम रहेगी। देन मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए ही चाहिए जो खरीदना है। यहां पे एसआईपी में आप 500 से 1000 से 1500, 5000, 10,000, 20,000, लाख, मींस व्हाटएवर अमाउंट यू आर थिंकिंग ऑफ, आप जितने भी अमाउंट का आप सोच रहे हैं वह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक एडवांटेज है। आपके पास जब एडिशनल फंड आता है तो आपको एडिशनल फंड भी इन्फ्यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के एडवांटेज आपके पास ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड, फंड ऑफ फंड्स जो है सिल्वर एंड गोल्ड के, उसमें जरूर है। और विद दिस न्यू रूल जो सेबी लेके आई है कि अब लोकल प्राइस से सारी चीजें पैक्ड होंगी, तो इससे ट्रांसपेरेंसी और वॉलेटिलिटी पे भी थोड़ा सा कंट्रोल आ जाएगा। सो ओवरऑल इफ आई विल कंक्लूड, तो डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म 3 साल 5 साल का प्रीव्यू लेके चल रहे हैं तो आप आराम से ईटीएफ सिल्वर का लें, गोल्ड का लें, फंड ऑफ फंड मिक्स वाला लें, या फिर म्यूचुअल फंड आप लेना चाह रहे हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एडवाइसेबल ये रहेगा कि आप एक अमाउंट सिप करें एंड देन इफ यू हैव एक्सेस फंड आप अपने पास रखें, जो कि प्राइस गिरने पे लें, और जब बढ़ता है थोड़ा बहुत तो आप उसको लिक्विडेट कर दें। तो स्ट्रेटजी अगेन अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल यू कैन मेक। वहीं जो लोग पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर का एक पोर्शन मींस 5 to 7%, 8%, अगर आप ज्यादा लिवरेज करना चाह रहे हैं तो अप टू 10% आप जरूर रखें, बिकॉज दिस गिव्स स्टेबिलिटी टू योर पोर्टफोलियो। ठीक है, अभी फॉर द टाइम बिंग बिकॉज रैली बहुत बुलिश हुई है तो थोड़ा क्रैश या प्राइस करेक्शन हैवी हुआ है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे, अगर 1.5 साल का एनालाइज करेंगे तो जहां 200% बढ़ा था वहां 25% कम गया, तो स्टिल यू आर अ विन विन सिचुएशन। तो इन सब को देखते हुए स्टिल इट्स अ गुड टाइम, यू कैन गो फॉर सिल्वर एंड गोल्ड बाइंग। अब ये आपका कॉल है कि आप फिजिकल लेना चाह रहे हैं या आप ईटीएफ लेना चाह रहे हैं या म्यूचुअल फंड लेना चाह रहे हैं। इसी तरह के मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, सेम टाइम प्रेस द बेल आइकन, सो दैट कि जब भी मैं कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो डालता हूं यू विल गेट द नोटिफिकेशन। बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।